चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। ठीक है, आज हम लोग जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए ये आपका जो है ये 30वां क्लास आपका जो है ये आज कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, इसके पहले आपको 29 क्लास तक जो है अपलोड कर दिए हैं, जो सभी आपके जो है बिहार जीके स्पेशल से जो अभी क्लास चल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिहार स्पेशल जीके में जो है अब मात्र आपके जो है 2 से 3 क्लास और होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है जीके जीएस को जो है कवर करेंगे। ठीक है, जीके जीएस को कवर करेंगे और आप लोगों का मुझे बार बार मैसेज मिल रहा है, कमेंट मिल रहा है, सर जीके जीएस को जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही जल्द आपको जो जीके जीएस भी स्टार्ट कर देंगे। 2 से 3 क्लास और बचा है। ठीक है, इसमें तो इसको हम लोग जो है खत्म कर लेते हैं। पूरा आपका जो है बिहार जीके से टोटल ही समाप्त हो जाएगा। और यकीनन मानिए, यदि टोटल जितने भी क्लास आपको कराए हैं बिहार जीके से रिलेटेड, यदि टोटल क्लास को कर लेते हैं, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन आपको जो है इसमें बिल्कुल भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं, आज के क्लास को आगाज करते हैं। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सभी आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित क्वेश्चन है। और जितने भी अभी एग्जाम पूछे जाते हैं सभी आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। ठीक है, पूछा जा रहा है कि अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ आपका जो है ये हुआ था। ठीक है, अली गौहर का जो है किस वर्ष बिहार जो है समाप्त हुआ था, ये आपको बताना है। फटाफट से आपको कमेंट करते चलना है। ठीक है, जो आंसर आपको मालूम होगा उसका आप लोग जो है कमेंट करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए कि बिहार जो अली गौहर का जो बिहार अभियान जो है ये आपका ये 1759 ईस्वी में जो है ये समाप्त हुआ था। ठीक है, 1759 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल की हम लोग बढ़ेंगे, दू का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ जो है ये किसने किया था। ठीक है, जब किसान सभा का जो है आंदोलन का आरंभ हुआ तो बिहार में जो है सबसे श्रेय जो है किसे जाता है ये आपका किसान सभा आंदोलन आरंभ करने का। तो इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय आपका जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। ठीक है, किसान सभा आंदोलन का जो है आरंभ करने का। ठीक है, तो और यदि राजकुमार शुक्ल की हम बात करेंगे तो ये आपके जो हैं ये चंपारण सत्याग्रह से जो आपका जो है संबंधित है। ठीक है, चंपारण, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, जिन्होंने जो है ये गांधी जी को जो है चंपारण लेकर के आए थे और नील की खेती को लेकर के जो है ये आपका सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 3 का देखेंगे। 3 में देखिए पूछा जा रहा है कि अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, ये आपका जो 1733 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1733 ईस्वी आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो आंसर आपको मालूम होगा आप लोग जो कमेंट करेंगे। ठीक है, गलत ही सही, लेकिन आप लोग जो है कमेंट करते चलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, गलती से ही इंसान जो है सीखता है जो है। ठीक है, जो है कहता है कि ठोकर लगने से इंसान जो है सुधर जाता है, इसलिए जीवन में गलती भी करना जरूरी है। जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक ये आपको एहसास नहीं होगा, अपने आप में जो है ये ग्लानि नहीं होगा कि मैंने ये कार्य कर दिया और हमसे जो है ये गलती हो गया। और यदि इसको इस तरह से हम यदि कार्य करते तो ये कार्य जो है अच्छा होता और हम जो है सफल हो जाते। ठीक है, ये आपको जो है मन में लगेगा। और जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगता है तब तक नहीं सुधरता, क्योंकि उसके मन में जो है एक अहम आ जाता है कि हम जो हैं वो कुछ नहीं है, मेरे सिवा कोई नहीं है। ठीक है, ये हो जाता है। जब तक आपको जीवन में ठोकर नहीं लगेगा तब तक आपको अपने औकात का जो है पता नहीं चलेगा कि आप जो है क्या है। ठीक है, इसलिए जीवन में भी जो है ठोकर लगना अति आवश्यक है। ठीक है, इसलिए आपको जो और उस अकॉर्डिंग आपको जो है तैयार होना है। ठोकर लगने के बाद भी यदि आप नहीं संभले तो आप जो है इंसान नहीं है, आप इंसान के जो है लायक नहीं है। ये आपको जो है ध्यान रखते चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृति जो है खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, ये जो है आपका झारखंड के साथ जो है ये कौन सा जो है क्षेत्र सीमा साझा नहीं करता है, तो ये आप देखेंगे तो आपका जो है गंगा सोन विभाजन। ठीक है, ये तो करता है। इसके बाद अंग मैदान ये भी करता है, मगध मैदान, ठीक है, ये भी करता है, लेकिन मिथिला मैदान जो है आपका नहीं करता है। ठीक है, मिथिला मैदान नहीं करता है, इसलिए आपका जो है सीमा साझा नहीं करने वाला क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे।
5 में देखिए पूछा जा रहा है कि गंगा नदी की दियारा, ठीक है, गंगा नदी का दियारा का नाम सुने होंगे, दीरा, कहीं कहीं दीरा कहा जाता है, कहीं दियारा कहा जाता है। तो इस भूमि का नामांकन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है, ये भूमि का नामांकन जो है ये क्यों हुआ, किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ये आपका जो है गंगा नदी का दियारा जो है, इसका जो है निम्नलिखित किससे संबंधित है नामांकन, तो ये आपके जो है दिया से संबंधित है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 6 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है, ठीक है। भौगोलिक संकेत के रूप में जो है कौन सा पंजीकृत नहीं है, ये आपका जो है मूंगा रेशम जो है ये जो है पंजीकृत नहीं है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी आपका जो है ये जर्दालू आम, ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। कतरनी धान, इसको भी मिला गया है। और मगही पान, इन सभी को जो है ये आपको भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग जो है टैग से रूप से जो है आपको इन सभी को जो है मिल गया है, ठीक है, लेकिन जो है मूंगा रेशम को जो है ये नहीं किया। एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाएगा कि जो रेशम उत्पादन में आपके जो है कौन से जिला जो है अग्रणी है, ठीक है, सबसे आगे है। तो आपको जो है ये आपका जो है रेशम उत्पादन नहीं देना है, ठीक है, रेशम वस्त्र के लिए जो है ये पूछा जाए, ठीक है। तो रेशम वस्त्र के लिए आपका जो है भागलपुर हो जाएगा, ठीक है, भागलपुर आपका जो है जिला हो जाएगा, ठीक है। जर्दालू आम भी कहा जाए तो ये भी भागलपुर से हो जाएगा, ठीक है। और कतरनी धान का भी जो है ये आपके जो है ये भी भागलपुर से ही रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन जो है ये आपके जो है ज़्यादातर बांका क्षेत्र में जो है ये कतरनी धान आपका जो है ये मिलता है, ठीक है, बांका क्षेत्र में, बांका से जो है ये ज़्यादा मिलता है इसलिए। और साथ ही साथ जो है एक और कतरनी धान की हम बात करेंगे तो इसमें से जो है कतरनी नहीं कहेंगे, लेकिन जो है एक और धान जो है प्रचलित है जो आपके जो हैं अभी वर्तमान में कैमूर क्षेत्र में देखेंगे तो कैमूर का एक जो आपका ये धान है यानी कि चावल है जिसे जो है मोकरी के चावल के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है, मोकरी का चावल, ठीक है। तो ये भी आपके जो है प्रसिद्ध है कतरनी धान के आसपास में, ठीक है। ये आपके जो कभी कभी मोकरी का यदि पूछा जाए तो आपको कैमूर बताना है, ठीक है, कैमूर बताना है। और यदि कतरनी चावल का पूछा जाए कतरनी धान का तो ये आपका भागलपुर यानी कि ये वास्तविक में बांका से होता है लेकिन भागलपुर जो है ये दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाद में कि मगही पान का हम बात करेंगे तो मगही पान आपका जो है गया से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर का देखेंगे कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल जो है ये बताना है कहाँ से है, ठीक है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल आपका जो है कौन सा हो जाएगा, तो सोन नदी का उद्गम स्थल आपका जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक फैक्ट को आपको जो है समझाते चलते हैं, बताते चलते हैं। और फ्रेंड्स ये जितने भी आपके जो पीडीएफ है सभी पीडीएफ आपको जो है पेड कोर्स में जो है ये दिया जाता है, पेड ग्रुप में दिया जाता है, ठीक है। यदि अभी तक आपने जो है पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया फटाफट से आप लोग जो है ज्वाइन हो जाएंगे। इसके लिए पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको मात्र 99 रुपया पेमेंट करना होता है और इस नंबर को आप लोग इंक्वायरी करेंगे 62 035 40 262, ठीक है। ये आपको व्हाट्सअप नंबर है, इसको इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करके आप लोग जो है पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। जहां कंप्लीट आपको इस पीडीएफ के साथ साथ आपको जो है ज्ञान बिंदु का कंप्लीट पीडीएफ, इसके साथ साथ आपको जो पटना के जो भी संस्थान है उसके द्वारा जो भी आपका ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट चलाया जाता है सारे टेस्ट का आपको जो है टोटल आपको जो है पीडीएफ यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 8 का देखिए कि पूछा जा गया है कि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जो है, सिर्फ अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा गया है। तो अनुसूचित जनजाति जो है इनमें से कौन है, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति आपका जो है संथाल हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे 9 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे यानी कि पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो किसके किनारे जो है जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, तो जैविक कृषि को जो है आपके जो है ये गंगा नदी के क्षेत्र के किनारे जो है इसको बढ़ावा दिया जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 10 का देखिए। पूछा जा रहा है कि देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 जनगणना के अनुसार क्या है, ठीक है। तो जनगणना के जो है दृष्टि से देखेंगे
तो जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है पूरे देश में, ये आपका तीसरा स्थान जो है आपका आता है। ठीक है, फर्स्ट स्थान पर आपका जो है ये यूपी हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? यूपी हो जाएगा फर्स्ट स्थान पे। दूसरा स्थान पे आपका जो है एमपी हो जाएगा, सॉरी महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका जो है बिहार हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका जो है ये बिहार हो जाएगा। और चौथे नंबर की हम लोग बात करें तो ये आपका जो है बंगाल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए पहला कौन सा हो गया? पहला जो है जनसंख्या की दृष्टि से पूरे देश में सबसे जो है बड़ा राज्य, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी हो गया। दूसरा है आपका जो है महाराष्ट्र हो गया। तीसरा आपका जो है बिहार हो गया। और चौथा आपका जो है बंगाल हो गया। ठीक है, चौथा बंगाल, तीसरा बिहार, दूसरा आपका जो है महाराष्ट्र और पहला यूपी। ये सभी आपको जो है ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विश्व कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला था? ठीक है, किसको मिला था लोकोमोटिव कारखाना जो है स्थापित करने का? ये आप देखेंगे, ये आपका जो है GE एंड अल्स्टॉम को जो है मिला था। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 12 देखेंगे कि कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? ठीक है, कपिलांश धातु उद्योग का स्थापना जो है ये कहाँ हुआ है? ये आपका जो है ये बक्सर जिला के राजपुर में हुआ है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे कि सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की थी? ठीक है, तो सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना जो है ये आपके जो ध्यान देंगे ये रामचंद्र सिन्हा जी का, ठीक है, रामचंद्र सिन्हा द्वारा जो है स्थापित किया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 14 का देखेंगे। 14 में देखिए कि बिहार में लीची उत्पादन जो है बिहार में भारत का कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, यानी कि भारत के कितने प्रतिशत का उत्पादन एकमात्र जो है बिहार से जो है लीची का उत्पादन होता है? तो ये आपका जो है बिहार में देखेंगे तो ये जो है पूरे भारत का 74% जो है लीची उत्पादन में बिहार का योगदान है। ठीक है, 74% जो है ये जो है टोटल बिहार से जो है उत्पादन होता है। ठीक है, ये आपका जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर। 15 का देखिए पूछा जा रहा है कि मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? ठीक है, तो जगदीशपुर से संबंध जो है किसका है? तो सीधा सीधा संबंध आपके जो है कुंवर सिंह से है। ठीक है, वीर कुंवर सिंह से। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मैं जहां भी हूं वहीं जगदीशपुर है। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है? तो ये कुंवर सिंह कह रहा है। और कुंवर सिंह कौन थे? तो कुंवर सिंह जो थे ये 1857 की क्रांति के जो हैं ये नेतृत्व करता थे। ठीक है, 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व करता थे। कौन? तो कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह ने जो है कहाँ से नेतृत्व किया था? तो ये बिहार से किया था। ठीक है, बिहार से किया था। और बिहार में कहाँ से किया था? बिहार में आपके आरा से किया था। आरा से, आरा यानी कि भोजपुर। ठीक है, भोजपुर या आपका जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर एक ब्लॉक है आरा के। ठीक है, आरा का एक ब्लॉक है और ये अनुमंडल कहेंगे, अनुमंडल है। और अनुमंडल वहीं पे है आपका जो है ये जगदीशपुर एक जगह है। और वहीं जो का ये जमींदार थे। ठीक है, कुंवर सिंह। ठीक है, ये कुंवर सिंह यहीं के जमींदार थे और 1857 की क्रांति में का नेतृत्व जो है इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए और यहाँ नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे कि बिरसा मुंडा के आपके अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते हैं? ठीक है, तो बिरसा मुंडा के अनुयायी जो लोग हैं उनको जो है बिरसा मुंडा को जो है धरती अब्बा के नाम से जो है जाने जाते हैं। ठीक है, धरती अब्बा यानी कि उनको भगवान के रूप में जो है ये पूजते हैं। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे। 17 में देखिए कि बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? ठीक है, बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में, ठीक है, तो गोल्डन लीग नामक संस्था का स्थापना जो है ये कहाँ हुआ था? ये आपका जो है देवघर में हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन से मतलब क्या है और बायकॉट से मतलब क्या है? ठीक है, बायकॉट से मतलब समझेंगे
कोई भी चीज़ है, वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, इसको क्या कर देंगे हम लोग, नेगलेक्ट कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे, यानी कि बहिष्कार कर देंगे, ठीक है, बहिष्कार कर देंगे, ये लेने के लिए हम लोग मना कर लेंगे और दूसरे प्रोडक्ट को हम लोग अपनाएंगे, ठीक है। और दूसरे प्रोडक्ट को, कौन से प्रोडक्ट को अपनाएंगे, तो ये आपका जो स्वदेशी हो गया, ठीक है। स्वदेशी मतलब क्या हो गया, स्वदेशी मतलब यह अपने देश में निर्मित, ठीक है। स्वदेशी यानी कि अपने देश का, अपने राज्य का, अपने घर का, ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्वदेशी मतलब क्या हुआ, तो अपने देश का। तो उस समय क्या हुआ, आंदोलन जो था, तो देश में जो है, तो ये आपके ब्रिटिश के शासक थे, ठीक है, ब्रिटिश का शासक था, यानी कि आपका जो है कहेंगे अंग्रेज़ों का शासन था। और अंग्रेज़ों के शासन काल में जो है बहुत से ऐसे चीज़ें थे जो कि विदेशों से आयात होकर के यहाँ भारत में ज़बरदस्ती जो है ये आपको जो है दिया जाता था। ज़बरदस्ती क्या कहेंगे कि यानी कि प्रचलन में था, जैसे कि वस्त्र हो गया, कपड़े लत्ते हो गए, खान पीन के कुछ सामान हो गए, ठीक है, इन सभी चीज़ें जो हैं ये आपके जो है विदेशी जो है वस्तु आया था, ठीक है। तो इन सभी का जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है क्या किया, तो इनका जो है विदेशी वस्तुओं को लेने से जो है सभी लोग बहिष्कार कर दिए। विदेशी वस्तु जो है चीज़ को लोग नहीं, जैसे कि कपड़ा का जो है बहिष्कार कर दिया, विदेशी कपड़ा को जो है नहीं पहनने लगा, ठीक है। जैसे कोट हो गया या अन्य चीज़ें हैं जो है सो विदेश से मंगाया जाता, आयात किया जाता, इनको जो है बहिष्कार कर दिया। और स्वदेशी जो चीज़ था उसको लोग अपनाया, यानी कि जो हमारे देश में निर्मित होता है, जैसे कुर्ता हो गया, पैजामा हो गया या धोती हो गया, ये सभी जो हमारे ये स्वदेशी निर्मित हैं, हमारे देश की देन है, ठीक है। और कोट पैंट आप लोग जो देख रहे हैं ये सभी आपके जो है विदेशी जो है आपके ये ड्रेसेज हैं, ठीक है, या पहले से निर्मित होता था, अब धीरे धीरे आपके जो है यहाँ देश में भी बनने लगा है, ठीक है। लेकिन ये सभी चीज़ें आपके जो है विदेशी थे। तो इन सभी का जो है बहिष्कार किया, किस में, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत में, ठीक है। चलिए, तो ये देखेंगे तो कहाँ से आपका जो है संस्था की, जो गोल्डन लीग की संस्था का स्थापना हुआ, तो देवघर में हुआ है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बार हम बढ़ेंगे 18 का देखेंगे, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार जो है ये कौन सा था, ठीक है। पटना से अंग्रेजी जो अखबार था ये सर्वप्रथम जो है ये कौन सा था, तो ये आपका जो है देखेंगे तो बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड जो था ये प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था, ठीक है। और फ्रेंड्स उस समय जो है अखबार पर जो है ज़्यादा जोर दिया गया था, अखबार पर, पत्रिका पर, पत्र पर, इन सभी को जो है ज़्यादा जो आपका जो है जोर दिया गया था। क्यों दिया गया था, तो उस समय जो आपके जो है अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस वक्त आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थे, जैसे कि इंटरनेट हो गया, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आपका जो है जो व्हाट्सअप आप लोग चलाते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप जिसको कि हम लोग बोलचाल की भाषा में या हम लोग कहेंगे हंसी मजाक में इसको व्हाट्सअप आपका यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी यानी कि कोई भी न्यूज हुआ, यानी कि वो अच्छा है या ख़राब है उससे मतलब नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड कर देता है हर जगह, लोग सभी में भेज दीजिए, ठीक है। यानी कि इनका नाम जप लीजिए, ये हो जाएगा, वो फलना हो जाएगा, फलना चिन्ना, मतलब इसका कोई भी सत्यता की जाँच ना हो, लेकिन उसको जो है व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया जाता है। इसके साथ साथ जो है इंटरनेट अभी के युग में हो गया है, ठीक है। कोई भी चीज़ें आप जो है आसानी से सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कहीं का न्यूज जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपका वीडियो सबसे अहम मेन हो गया आपका वीडियो, ठीक है। वीडियो हो गया आपका, यानी कि कहीं का भी है, कहीं का वीडियो जो आपको जो है ये प्रचालित हो जाता है, टीवी आप लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो उस समय के जो दौर था, उस समय ना ही आपके व्हाट्सअप थे, ना ही नेट थे, ना ही टीवी हर घर थे, ठीक है। तो लोगों तक जो समाचार पहुंचाने की जो एक माध्यम था, वो एक माध्यम था क्या, तो ये आपका जो है अखबार था, ठीक है। अखबार था यानी कि न्यूज़पेपर था, इन्हीं के द्वारा लोगों को तक जो है ये समाचार पहुंचाया जाता था। और ख़ास करके जो है युवाओं को, ठीक है, जगाने के लिए, जागृत करने के लिए जो है समाचार पत्र और पत्रिका का जो है ये अहम रोल रहा है, ठीक है। युवाओं में जो है क्रांति का जो है लाने के लिए, जगाने के लिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है भड़काने के लिए जो है ये आपके जो है अहम रोल आपके पत्रिका का रहा है, पत्र का रहा है। इसके साथ साथ जो है अखबार का भी रहा है, क्योंकि अखबार में भी जो है क्रांतिकारी बातें लिखी जाती थी, जिससे जो है
ये देश के युवा जो है ये जागृत होते थे और अंततः जो है अंग्रेजों के दमनकारी को जो है नीति को जो है समाप्त किया गया और अंततः जो है ये हमारा देश जो है अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। ठीक है, तो उस समय जो है कौन सा था, तो बिहार हेराल्ड था। आपका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि 1928 में देखेंगे कि बिहार में रविदास जो है सभा का गठन किसने किया था। ठीक है, तो 1928 में रविदास सभा का गठन जो है आपके ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके जो है जगजीवन राम द्वारा जो है ये किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, बाबू जगजीवन राम, जिनको जो है बाबू जी के भी नाम से जो है ये जाना जाता है, बाबू जगजीवन राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए हम बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे, 20 में देखिए पूछा जा रहा है कि यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। ठीक है, तो नील की खेती करने से यदि छूटना चाहते थे, ठीक है, तो पहले समझ लेंगे कि नील की खेती के लिए जो कर देना पड़ता था, ये जो है आपका क्या व्यवस्था था नील की खेती के लिए। तो नील की खेती के लिए वहाँ जो है ये आपका जो है 3 कठिया व्यवस्था था। ठीक है, 3 कठिया व्यवस्था, यानी कि आपके पास यदि 1 बीघे की ज़मीन है, ठीक है, 1 बीघा में आपका 20 कट्ठा होता है, 1 बीघे की ज़मीन में 3 कट्ठा की जो भूमि पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य हो जाता था। ठीक है, ये 3 कट्ठे की भूमि पर आपको नील की खेती करना ही करना है। यदि आप जो है ये नील की खेती नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं करना चाहते हैं, तो आपको जो है इस टैक्स के रूप में जो है आपको क्या देना होता था, यही पूछा जा रहा है कि नील की खेती की क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। तो कौन सा टैक्स देना पड़ता था, तो इसमें देखेंगे ये तवान टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तवान टैक्स देना पड़ता था। ये टैक्स, ये कर जो है ये अंग्रेज जो है ये लेते थे इससे, ताकि जो है आप नील की खेती नहीं करेंगे। ठीक है, और यदि नील की खेती करते हैं तो इससे जो है ये क्या नुकसान होता था किसानों को, तो इससे जो है खेती करने से ज़मीनें जो हैं ये बंजर हो जाता था। ठीक है, बंजर हो जाती थी ज़मीनें और उपजाऊ कम हो जाता था। और उस समय का ऐसा दौर था, ना ही उन्नत किस्म का आपके पास बीज था, ना ही उन्नत किस्म का आपके पास जो है उर्वरक था। इन उर्वरक और बीजों के कारण जो है पैदावार भी जो है ये कम होता था और जो किसान जो है परेशान रहते थे। ऊपर से आपको जो है लगान भी देना पड़ता था, यानी कि टैक्स भी देना पड़ता था सरकार को, और ज़मीन भी उपजाऊ कम हो जाता था। इन सारे परेशान होता था और इन्हीं सारे जो है परेशानियों को देख करके राजकुमार शुक्ल जो थे वही चंपारण के ही थे। तो राजकुमार शुक्ल द्वारा जो है गांधी जी को चंपारण लाया गया और इस नील की खेती को लेकर के किसानों के परेशानी को देखते हुए एक जो है सत्याग्रह का जो है ये आपका जो है आंदोलन किया गया। और सत्याग्रह जो है आपका चंपारण सत्याग्रह के नाम से जो आपका मशहूर हुआ। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के नाम से आपका जो है ये आपका मशहूर हुआ। ठीक है, और गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह यदि कहा जाए तो यही आपके जो है चंपारण सत्याग्रह आपका जो है गांधी जी का प्रथम रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे, 1935 में पहला जिला स्कूल जो है ये कहाँ खोला गया था। ठीक है, तो जिला स्कूल जो है पहले जो खुला था, ठीक है, तो जिला स्कूल जो है पहले जो 1835 में कहाँ खोला गया था, ये आपके जो है पटना में जो है ये खोला गया था। ठीक है, और उस समय जितने भी स्कूल हुआ करते थे सभी आपके जो है सरकारी स्कूल हुआ करते थे। ठीक है, अच्छे अच्छे जो है स्कूल हुआ करते थे, कॉलेज हुआ करते थे, उनमें जो है अच्छे अच्छे टीचर रहते थे। ठीक है, और सभी जो है और आज के दौर में क्या है, आज के दौर में जो है इन सभी व्यवस्था को यानी कहेंगे तो आज हम लोग जो है मॉडर्न युग में जो है ये पूंजीपति फिर से पूंजीपतियों के फेर में हम लोग पढ़ रहे हैं और नए नए जो है प्राइवेट स्कूलें खुल रही है और प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है वो लगातार जो है और ऊंचा जो है आपका जा रहा है और इससे जो है सभी जो गार्जियन है वो परेशान है। ठीक है, इनके फीस से, इनके रूल रेगुलेशन से, पढ़ाई तक जहाँ तो है ही, लेकिन जो इनके रूल रेगुलेशन से, ठीक है, ज़्यादातर अभिभावक परेशान अभी हो रहे हैं। लेकिन उस समय क्या था कि जो भी आपके जो है सरकारी स्कूल थे उसमें जो है अच्छे ढंग से जो है पढ़ाई होती थी, नियमित रूप से पढ़ाई होती थी। ठीक है,
और अच्छे अच्छे टीचर भी थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका जिला स्कूल खोला गया था ये पटना में खोला गया था 1835 ईस्वी में। चलिए, और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन थे। ठीक है, इसके पहले जो है ये क्या थे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जो है इसके पहले क्या थे, तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है, क्या रह चुके हैं, पटना नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है, और छात्र आपका जो है आंदोलन हुआ था, ठीक है, छात्र जो चुनाव हुआ था इसका भी जो है गठनकर्ता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, जो स्कूल कॉलेजों में छात्र का जो छात्र संगठन हुआ है, तैयार हुआ है, तो छात्र संगठन का तैयार करने वाले जो है ये राजेंद्र प्रसाद ही थे, ताकि युवाओं में जो है राजनीति को लेकर के जो है ये समझ हो। ठीक है, और उसको समझे जाने और देश के प्रति जो है ये नेतृत्व करे। ठीक है, राजनीति से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इसके लिए जो है इसका भी जो है ये प्रयोग किया था। लेकिन जो है जब इसमें जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति के पहले आपके जो है पटना नगर पालिका के चेयरमैन रहा करते हैं। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और आइए, जितने भी आपका क्वेश्चन देख रहे हैं इन सभी क्वेश्चन को आपको जो है आंसर के साथ आपको जो है टोटल दिया जाता है। ये सभी आपको जो है पेड कोर्स में दिया जाता है। और यदि आपने अभी तक पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए मात्र आपको जो है 99 रुपये का पेमेंट करना होता है। ठीक है, एक बार 99 रुपये पेमेंट करेंगे और आपके एग्ज़ाम तक टोटल जो है चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो कैसे आप लोग ज्वाइन करेंगे, इसके लिए आपको इस नंबर पर इंक्वायरी करना है 62 035 40 262। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज या कॉल करके आप लोग इंक्वायरी करेंगे। मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है ये पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, जहां आपको कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और यकीनन मानिए, यदि पीडीएफ को निकाल करके प्रिंट आउट निकलवा करके अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे जो है बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। चलिए, तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।